अब देखिए यहाँ पास क्या है, हमें प्रश्न दिया हुआ है वर्गमूल 3 टेन थीटा माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0 को हल कीजिए। तो ये जो आपके त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करने का मतलब क्या है? इसको हल करने का मतलब है कि हमें जो है थीटा का मान निकालना है कि थीटा का मान क्या होगा। ओके, तो चलिए कैसे हल करते हैं समझते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, वर्गमूल 3 टेन थीटा। तो इस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर यहाँ पास क्या है, माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0। ओके, अब देखिए यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो कॉस थीटा और 1 इन दोनों का लघुत्तम क्या प्राप्त होगा? तो cos थीटा और 1 इन दोनों का लघुत्तम आएगा cos थीटा, क्योंकि दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है, वर्गमूल 3 sin थीटा बटे cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा को भाग करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? cos थीटा को cos थीटा से भाग करेंगे तो हमें जो है 1 प्राप्त होगा। तो इसके साथ में 1 का गुणा होगा ऊपर के साथ में, तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, वर्गमूल 3 sin थीटा। ओके, अब देखिए माइनस। ओके, अब यहाँ देखिए 1 है, 2 साइन थीटा के बटे क्या है, 1 है। तो इस 1 से जब हम कॉस थीटा को भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो है कॉस थीटा ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस 1 से जब कॉस थीटा को भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कॉस थीटा प्राप्त होगा। देखिए कैसे, कॉस थीटा बटे 1 है, इसका मान क्या होगा? इसका मान जो है आपका कॉस थीटा ही होगा, है ना। तो कॉस थीटा प्राप्त होगा। तो इसका गुणा जब 2 साइन थीटा से होगा, किससे होगा? 2 साइन थीटा से। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, हमें जो है ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पास हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, बराबर 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास, यहाँ है वर्गमूल 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, यहाँ क्या है, कॉस थीटा। तो इसे जब इसे पक्षांतर करेंगे तो 0 इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा? 0। 0 के साथ आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो, हमें क्या प्राप्त होता है? 0। इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? 0। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पास क्या है, साइन थीटा, यहाँ पास क्या है, साइन थीटा। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों भाग में साइन थीटा है, तो हम इन दोनों से जो है साइन थीटा को कॉमन निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से जो है साइन थीटा को बाहर निकाल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पास वर्गमूल 3। ओके, यहाँ मिलेगा माइनस, ये है 2 और ये क्या है, कॉस थीटा। तो मिलेगा कॉस थीटा बराबर 0। ठीक, यहां तक सबको क्लियर? अब देखिए यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहां से हमें साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ? 0। तो साइन थीटा बराबर 0 है, यानी कि थीटा का मान क्या होगा यहाँ से? तो यहाँ से जो है थीटा का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होगा? 0। तो साइन, यहाँ से हमें थीटा का मान क्या प्राप्त होगा? 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा, ये दूसरा भाग में क्या है, वर्गमूल 3 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0। ओके, यहाँ से वर्गमूल 2 की जब पक्षांतर करेंगे, सॉरी, अब देखिए यहाँ से वर्गमूल 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा है। ठीक है, वर्गमूल 3 को जब इधर करेंगे पक्षांतर तो क्या हो जाएगा? ये इधर आने के बाद माइनस वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ भी क्या है, माइनस, यहाँ भी क्या है, माइनस। दोनों साइड जब माइनस है तो माइनस से ये माइनस जो है कैंसिल हो जाता है। फिर नहीं भी करोगे तो भी समझो। चलो ठीक है, अब यहाँ पास जो है इसे नहीं हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस माइनस 2 के जब पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3 बटे 2। ओके, क्या होगा? वर्गमूल 3 बटे 2। यहाँ पास माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा बराबर क्या मान प्राप्त होगा? वर्गमूल 3 बटे 2। और देखिए यहाँ पास वर्गमूल 3 बटे 2 किसका मान होता है? कॉस में। तो वर्गमूल 3 बटे 2 जो है कॉस में 30 का मान होता है। किसका मान होता है? 30 का मान। यानी कि थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान होगा 30 अंश। ठीक, आए समझ में? कॉस थीटा बराबर क्या है? वर्गमूल 3 बटे 2। और जो वर्गमूल 3 बटे 2 है किसका मान होता है? तो वर्गमूल 3 बटे 2 जो है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? वर्गमूल 3 बटे 2। और जो वर्गमूल 3 बटे 2 है ये किसका मान होता है? ये होता है कॉस 30 का मान। ठीक है, तो यहाँ से कॉस हो गया कैंसिल, तो थीटा का मान कितना है? 30। आया समझ में? तो ये जो है आपको समझाने के लिए, आप इसे डायरेक्ट कैसे भी थीटा का मान 30 भी लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो थीटा का मान 30 कैसे आया।
यहाँ पास भी वैसी है, साइन थीटा बराबर क्या है 0। तो 0 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 0 का मान ही 0 होता है। ओके, यहाँ पर भी समझ लो, साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त हो 0, और 0 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 0 का मान ही 0 होता है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो थीटा का मान क्या प्राप्त होगा हमें 0। ठीक है, बाकी से आपको हल करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट को आप डायरेक्ट इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम समीकरण के हल निकालेंगे। हमें क्या करना है, हमें जो है इसे हल करके जो है थीटा का मान निकालना है। ओके, थीटा का मान आ गया मतलब आपके समीकरण का हल हो गया। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम समीकरण को हल करेंगे। ठीक है।